आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर जो पॉइंटर्स हैं वो क्या होते हैं, उनका हम लोग यूज कैसे करते हैं। पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर एज अ फंक्शन का यूज कैसे किया जाता है, और पॉइंटर टू एरे, इन सब के बारे में हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। यूपी बोर्ड क्लास 10th के अंदर पॉइंटर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि यूपी बोर्ड में जो आपके बोर्ड पेपर होते हैं उसमें लगभग हर एक बार एग्जाम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन इससे ये क्वेश्चन या फिर इसका एक कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखा जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्टन पिक्चर्स। तो हम लोग आज बात करेंगे चैप्टर 5 पॉइंटर्स एंड फाइल हैंडलिंग के अंतर्गत, और हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, आज पॉइंटर्स के बारे में। ठीक है, तो देखो पॉइंटर्स होते क्या है कि हम लोगों ने इनको जो जब क्लासेस चल रहे थे रेगुलर, तो हम लोगों ने वहां पे देखा भी था एक बार कि आखिर जो पॉइंटर्स हैं वो क्या होते हैं। पॉइंटर्स क्या होते हैं, स्टोर्स द मेमोरी लोकेशन। अब आप कहोगे सर ये मेमोरी लोकेशन का क्या कॉन्सेप्ट है ना, मेमोरी लोकेशन। अब आप कहोगे सर ये मेमोरी लोकेशन क्या है, या स्टोर्स द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन, है ना, एड्रेस। ठीक है, अब कहोगे सर आप ये कॉन्सेप्ट क्या है एड्रेस का, मेमोरी लोकेशन का। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी कुछ डेटा हमारा सेव होता है कंप्यूटर के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं हमारे मेमोरी के अंदर सेव होता है। ठीक है, वो हमारा कहाँ से होता है, वो सेव होता है हमारे मेमोरी के अंदर। अब सीन क्या है, देखो जैसे कि मान लो कोई वेरिएबल है, मान लो कोई वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल मान लो कोई एक है ए। ठीक है, अब ये जो ए है ये मान लो इंट टाइप का है। ठीक है, इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। तो मान लो ये इन टाइप का वेरिएबल है और ये ए कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, या मान लिया हमने ये ए यहाँ पे स्टोर है। ठीक है, ये तो यहाँ पे स्टोर है। तो अब आखिर ये ए किस एड्रेस पे स्टोर है ना, मतलब इस ए का एड्रेस क्या है, क्या है एड्रेस, इस ए का एड्रेस क्या है। एड्रेस हमेशा हेक्सा में होता है, वह ध्यान रखिएगा, है ना। तो आखिर इस ए का एड्रेस क्या है, ये है। मान लिया इसका एड्रेस हमने रैंडमली कुछ भी ले लेते हैं, मान लो ले लिया 54AB1। मान लिया हमने ये इसका एड्रेस यहाँ मान लो ले लिया। ठीक है, तो मान लिया हमने ये इसका एड्रेस है। तो अब क्या है, अब इस एड्रेस को हमें कहीं पे यूज करना है अगर, तो हम क्या करेंगे, तो हम यूज करेंगे इसका पॉइंटर्स का। ठीक है, तो पॉइंटर्स क्या होते हैं, पॉइंटर्स इज अ वेरिएबल, एक वेरिएबल होता है ये भी, डेट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल। क्या करता है ये स्टोर करता है मेमोरी का एड्रेस, किसका, किसी अदर वेरिएबल का। ठीक है, अभी समझ में ना आया हो तो एक एग्जांपल हम और देते हैं। सपोज करो मान लिया हमने ये एक पर्सन ए है और ये एक पर्सन बी है। ठीक है, ये इसका घर है। ठीक है, ठीक, अब ये जो ये घर है, मान लिया ये जो ए है वो एक स्टूडेंट है और उसका काम क्या है, पढ़ना, वो पढ़ाना करता है। ये मान लिया जो बी है वो मान लो हम लोग कह लें कि एक प्रॉपर्टी डीलर आदमी है ना। क्या है, प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर। क्या है ये, प्रॉपर्टी डीलर है, कौन, बी। अब इस ए का एड्रेस क्या है ना, मतलब इस ए का हाउस नंबर क्या है, मकान नंबर क्या है, या हम लोग कह लें इस ए का एड्रेस क्या है, कहाँ ये ए रह रहा है, इस घर का क्या एड्रेस है, ये कौन याद रखेगा, ये रिकॉग्नाइज करेगा हमारा बी। ये कौन याद करेगा, इसको जरा कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये कौन याद रखेगा, ये याद रखेगा हमारा बी, कि भाई ये जो ए भाई साहब हैं वो कहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो बी है वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है कि मान लो चाहे एक ये ए था और यहाँ मान लो कोई एक A1, ये मान लो A2 है और ये मान लो A1 भी था कोई। ठीक, इनका भी एक घर था यहाँ पे, इनका भी मान लिया हमने घर था। ठीक है, और इनका भी एक एड्रेस है। तो अब क्या करेगा ये जो B है वो क्या करेगा, वो A1 वाले के एड्रेस को भी याद रखेगा और A2 वाले के एड्रेस को भी याद रखेगा, ताकि कहीं बेचना हो तो भाई हमें समझ में आ जाए ना। तो ये क्या कर रहा है, ये जो B है वो क्या कर रहा है, वो इन दोनों का एड्रेस क्या है, ये आखिर किस जगह ये रहते हैं, किस जगह मेमोरी में ये स्टोर है, उनको याद रखेगा कौन, बी। तो हमारा बी क्या हो गया, बी हो गया हमारा पॉइंटर। क्या हो गया, बी पॉइंटर हो गया। इसको हम नोट कैसे करते हैं, सी के अंदर हम लोग यहाँ पे एस्ट्रिक का सिंबल लगाते हैं, या स्टार कह लो सिंपली भाषा में, उसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं पॉइंटर को बताने के लिए। क्लियर हो गया आपको इतना, ठीक। फिर देखो कभी कभी क्या होगा कि भाई ये जो बी है ये भी तो कहीं ना कहीं स्टोर होता होगा ना। मान लिया हमने यहाँ पे एक सी वेरिएबल और है, ये और बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है मान लिया हमने, तो भैया जो ये बी है इसका भी कोई ना कोई घर होगा, है ना, ये भी तो कहीं ना कहीं रहता होगा। तो अब ये जो सी है अगर वो मान लो क्या कर रहा है, वो इनका ये एड्रेस है ना, इनका ये क्या है, एड्रेस है ना, एड्रेस।
इनका ये एड्रेस है। अब ये जो सी है ये क्या कर रहा है, ये इनके एड्रेस को याद रख रहा है, किसके, इस वाले बी के। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर। हम नहीं है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे डबल स्टार का यूज करते हैं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पॉइंटर्स को समझने के लिए, ठीक है। पॉइंटर्स को हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं, देखो कैसे करेंगे, हमारा जो डेटा टाइप रहेगा वो उसका नाम रहेगा यहाँ पे, फिर हम लोग यहाँ पे एस्ट्रिक का यूज करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, फिर हम लोग यहाँ पे पॉइंटर का जो भी नाम है वो यहाँ पे पुटअप कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गई सिंपल सी बात। देखो यहाँ पे लिखा है टाइप डेटा टाइप, जो टाइप है वो क्या है, हमारा डेटा टाइप है। पॉइंटर क्या है, ये क्या कर रहा है, डी रेफरेंस का ऑपरेटर है, क्या कर रहा है, इंडिकेट द वेरिएबल इज अ पॉइंटर, मतलब ये बता रहा है ये भाई ये जो वेरिएबल है, ये जो आपका वेर है, ये क्या है, ये एक पॉइंटर है। पॉइंटर नेम क्या है, जो भी हम लोग पॉइंटर का अपने नाम रखना चाहें। क्लियर हुआ आपको। देखो यहाँ प्रोग्राम बना हुआ है एक सिंपल सा। देखो ये हेडर फाइल स्टार्ट करी, मेन स्टार्ट करी, हमने इंट में a इक्वल टू 10 यहाँ पे दे दिया, ये तो भाई जानते हैं। अब हमने क्या किया, इंटीजर में देखो एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया p, पॉइंटर के लिए p ले लिया, और यहाँ इक्वल टू m%a। अब ये जो m% है ये हमेशा ध्यान रखना किसके लिए यूज होगा, ये यूज होगा एड्रेस के लिए, ठीक है, m%। और ये हमें जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके MCQs वगैरह में ये कई बार पूछा जा चुका है, और हो सकता है कि इस बार भी आगे एग्जाम में ये आपको देखने को मिले, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कहीं आ जाए ये m% मतलब क्या है, एड्रेस की बात यहाँ पे हो रही है। तो अब ये m% क्या करेगा, ये a का एड्रेस क्या करेगा, इस वाले पॉइंटर के अंदर स्टोर कर देगा। फिर देखो लिखा है प्रिंट द वैल्यू ऑफ a, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, a की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। फिर लिखा है यहाँ पे हमने a को पुट कर दिया, तो यहाँ पे a की वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर कह रहा है एड्रेस ऑफ a, अगर हमें एड्रेस प्रिंट करना हो, भाई एड्रेस क्या है इस a का, तो हम यहाँ पे %p के थ्रू यहाँ पे m% को प्रिंट करा के दे रहे हैं, ठीक है। फिर लिखा है पॉइंटर p क्या होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे फिर p दिया हमने, यहाँ पे p बना दे, तो ये भी क्या करेगा, ये भी इस a के एड्रेस को ही प्रिंट करेगा। और जब हम यहाँ पे d देंगे तो मतलब क्या होगा, यहाँ दे दिया हमने पॉइंटर भी, तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो पॉइंटर p है मतलब क्या होगा, ये यहाँ इसको डी रेफरेंस कर देगा, और यहाँ पे जो a की वैल्यू थी 10 वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगी, ठीक है। इसको भी हम लोग एक बार अपने प्रोग्रामिंग स्क्रीन पे देखेंगे अभी, ठीक है, या चलो देखते हैं एक साथ देखेंगे, ठीक है, इन चीजों को। फिर देखो आगे आते हैं, आता है देखो पॉइंटर की अर्थमेटिक। क्या आखिर भाई जो पॉइंटर की अर्थमेटिक है वो क्या होती है, इसको का पॉइंटर कैन बी इंक्रीमेंटेड और डिक्रीमेंट। जो पॉइंटर्स हैं उनका हम लोग इंक्रीमेंटेशन या इंक्रीमेंटेशन हम लोग आराम से कर सकते हैं, कहाँ पे, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में, या जो पहले की मेमोरी थी वहां पे। देखो हेडर फाइल स्टार्ट करी हमने, यहाँ पे एरे ऑफ 3 को डिक्लेयर कर लिया हमने, पॉइंटर ले लिया, पॉइंटर में वैल्यू कुछ डाल दी हमने, एरे की वैल्यू डाल दी पॉइंटर में, ठीक है। अब जो एरे की वैल्यू है मतलब जो पहला एलिमेंट है वो क्या, वो पॉइंटर के अंदर पहुंच गया। क्लियर हुआ आपको, पहला एलिमेंट यहाँ प्रिंट कर देंगे, ठीक। फिर हम क्या करा रहे हैं, फिर हम करा रहे हैं यहाँ पे p++, मतलब क्या करा हमने, पॉइंटर में इंक्रीमेंट किया। तो अब ये क्या होगा कि जो पॉइंटर का एड्रेस है उसमें इंक्रीमेंट करेगा, और क्या होगा, इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, और ये अपने आप नेक्स्ट इंटीजर में पहुंच जाएगा। और हम इसको सेकंड एलिमेंट पर दोबारा प्रिंट कराएंगे p++ को, मतलब पॉइंटर p को, तो अब क्या होगा, अब इस बार ये सेकंड वाला आउटपुट को शो करेगा, ठीक है। यहाँ हमने फिर कर दिया हमने p++, तो अब क्या होगा, अब ये थर्ड वाले एलिमेंट को यहाँ पे इसी के अंदर प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट है सिंपल से पॉइंटर्स के। यूज कहाँ करेंगे, जैसे कि मान लिया हमने, मेनली क्या है कि मान लो हमारे कोई एक एरे है, ठीक है, ये हमारी एक एरे है, यहाँ मान लो 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, 4, हम चाहते हैं भैया हमें खाली इसका यूज करना हो, इसका यूज करना हो, इन दोनों को हमें एक जगह यूज करना है, मान लो एक जगह यूज नहीं करना है, तो अब हम इस पूरी एरे में से सिर्फ इन दो एलिमेंट को कैसे अलग करेंगे, तो इन सब चीजों के लिए हम लोग यहाँ पे पॉइंटर्स का यूज करते हैं। क्लियर हो गया आपको। फिर देखो लिखा है पॉइंटर्स एंड एरेस, है ना। देखो पॉइंटर का यूज एज अ एरे कैसे हो रहा है, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, यहाँ पे देखो, ठीक है, हेडर फाइल स्टार्ट करी हमने, यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर लिया, पॉइंटर के अंदर हमने एरे दे दी, यहाँ तो ऊपर वाला सेम था। फिर लूप, यहाँ पे देखो हम लूप में प्रिंट करा रहे हैं, चाहे हम डी प्रिंट कर रहे हैं, मतलब क्या होगा कि आपका जो एरे ऑफ आई है ना, मतलब क्या है, आपका जो एरे ऑफ आई होगा यहाँ पे, मतलब क्या है, एरे ऑफ, मतलब यहाँ ए आ रहा है, हम सिर्फ ए लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एरे ऑफ जो आई है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा पॉइंटर में एरे प्लस आई के, है ना। इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, एरे ऑफ आई के इक्वल होगी, ठीक है ना। और साथ ही में क्या होगा कि जो पॉइंटर p+i होगा वो क्या होगा, वो हमारा p इक्वल टू ए, है ना, वो इस वाले वेरिएबल के इक्वल होगा, है ना। मतलब p जब वेन है ना, जब क्या होगा, जब p की वैल्यू एरे के इक्वल है तो क्या होगा, p जो है i के इक्वल भी यहाँ पे इक्विवेलेंट इसके होगा। क्लियर हुआ, ठीक है।
तो ये सिंपल हो गया एरिया ऑफ पॉइंटर। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये चीजें पूरा चीज लिखी हुई है, यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, देखो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। देखो फिर लिखा है पॉइंटर्स एंड फंक्शन। देखो हम लोग पॉइंटर्स को एज अ फंक्शन कैसे यूज कर रहे हैं, फंक्शन में कहाँ यूज कर रहे हैं। देखो लिखा है पॉइंटर कैन बी पास टू अ फंक्शन टू मॉडिफाई द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। क्या करते हैं पॉइंटर फंक्शन में, क्यों करते हैं, अगर हमें ओरिजिनल वैल्यू क्या करना हो, मॉडिफाई करना हो, है ना, उसको चेंज करना हो, तो हम पॉइंटर का यूज फंक्शन के अंदर करते हैं। देखो कैसे करते हैं, यहाँ हमने इंड लिखा नम, यहाँ हमने पॉइंटर को कॉल किया, पॉइंटर क्या है हमारा एड वन एम परसेंट में नम। अब क्या होगा, ये जो ऊपर जाएगा यहाँ पे देखेगा एड वन इक्वल टू क्या है, इंट में पी है, तो पॉइंटर पी है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस नम का जो एड्रेस है ना, यहाँ पे एड्रेस जा रहा है ना खाली एम परसेंट, तो इस नम का एड्रेस पॉइंटर पी में हो जाएगा, इसका डिफरेंस होगा। और क्या लिखा है, पॉइंटर पी में इंक्रीमेंट हो गया, मतलब क्या हुआ, अब इसमें जो था, मान लो क्या था, इसमें 5 था, तो 5 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, 5 हो गया इंक्रीमेंट, तो 5 क्या बन गया, अब 6 बन गया। तो हम लोग नम को प्रिंट कराएंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, 6 हमारा आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हुआ आपका? तो ये हो गया पॉइंटर टू अ फंक्शन। फिर देखो आता है आपका पॉइंटर टू अ पॉइंटर। बताया मैंने आपको ना कि यहाँ पे था एक ए था, उसका बच्चा था, वो उसका घर था एक, है ना, उसका जो एड्रेस था वो बी स्टोर कर रहा था, लेकिन भाई बी का भी तो कोई ना कोई एड्रेस होगा, तुम मान लो वो सी स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो सी क्या हो गया, सी हो गया पॉइंटर टू पॉइंटर। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हेडर फाइल स्टार्ट हुई है, मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ है, इंड में ए में 100 दे दिया है, तो देखो अब पॉइंटर पी क्या कर रहा है कि जो ए का एड्रेस है एम परसेंट, ए का एड्रेस कौन स्टोर कर रहा है, वो पी कर रहा है। फिर देखो यहाँ पे डबल पी नाम से, ये नाम खाली है ना, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप, डबल पी नाम पे देखो पॉइंटर टू पॉइंटर लिया गया है, और ये क्या कर रहा है, ये पॉइंटर p का जो एड्रेस है, इस p का जो एड्रेस है ना, एम परसेंट ना, इस p का जो एड्रेस है उसको कौन स्टोर कर रहा है, वो कर रहा है स्टोर हमारा डबल p। क्लियर? फिर देखो लिखा है प्रिंटफ में, यहाँ पे प्रिंट करा दी वैल्यू को, देखो यहाँ पे 100 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, 100 ही प्रिंट यहाँ पे भी होगा। क्लियर हो गया आपका? ये हो गया आपका पॉइंटर टू पॉइंटर। फिर देखो आपका आता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। देखो ये क्या होता है, ठीक है, डायनेमिक एलोकेशन अलाउस यू टू एलोकेट मेमोरी ड्यूरिंग द रन टाइम यूजिंग अ पॉइंटर। रन टाइम यूजिंग पॉइंटर ना, मतलब अगर हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है उसी समय हमें क्या करना है, मेमोरी को एलोकेट करना है, तो हम क्या करते हैं, पॉइंटर्स के थ्रू यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, देखो क्या करेंगे, हमने स्टार्ट करी अपनी हेडर फाइल, यहाँ पे हमने लाइब्रेरी फंक्शन को स्टार्ट करा, क्यों, stdlib मतलब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। ठीक है, हेडर फाइल है लाइब्रेरी की, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे मैलोक और फ्री जैसे फंक्शंस को यूज करना रहेगा, है ना। देखो हमने मेन अपना स्टार्ट किया मेन फंक्शन, यहाँ पे इंटीजर में हमने पॉइंटर पी ले लिया, और इसमें वैल्यू क्या डाल दी हमने, इंटीजर पॉइंटर में क्या डाला, मैलोक मतलब मेमोरी एलोकेशन, कितना एलोकेट करें मेमोरी, 5 इंटू, ये क्या है, यहाँ पे ये इंटू का साइन है ना, लिख देते हैं मल्टीप्लाई, है ना, 5 मल्टीप्लाई कितना, साइज ऑफ इंटीजर। अब यहाँ पे साइज ऑफ का यूज क्यों हुआ है ना, यहाँ पे साइज ऑफ का यूज क्यों किया है, हमको तो पता है भाई कि इंटीजर की जो साइज होती है वो 4 होती है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली 4 देते थे, लेकिन ऐसा नहीं है ना, साइज ऑफ का यूज यहाँ पे इसलिए हुआ है। साइज ऑफ क्या करता है कि जो भी हमारा आर्किटेक्चर है कंप्यूटर का, आर्किटेक्चर है ना, जो भी हम लोग सिस्टम यूज कर रहे हैं वो 8 बिट का है कि 16 बिट का है, कितने वो बिट का है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इन डेटा टाइप्स का जो साइज है वो चेंज हुआ करता है। ठीक है, तो साइज ऑफ क्या करेगा, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग कितना डेटा टाइप है, कि भाई 4 है कि 8 है ना, 4 है कि 8 है कि 16 है, क्या है आखिर साइज इंटीजर का, वो एग्जैक्ट साइज को यहाँ पे ये आउटपुट दे देगा उसका, और उसमें हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई। तो मान लो इसका साइज 4 आ रहा है, तो 4 मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना हो गया 20, तो 20 क्या मेमोरी जो एलोकेशन है वो इंटीजर पॉइंटर के अंदर आराम से यहाँ पे हो जाएगी। क्लियर हुआ आपका? फिर देखो यहाँ पे लोग अगर p में नल है तो दिखा देगा भाई फेल्ड हो गया है। फॉर इंटीजर i इक्वल टू एंगल हम लोग i इक्वल टू 0 से लेके i इक्वल टू 5 तक, और p ऑफ एरे ऑफ i में क्या करेंगे, i प्लस 1 को हर बार कर देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, हर बार वैल्यू को प्रिंट करा देंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 5 करके प्रिंट हमारा हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा काम होता है कि हम क्या करें, हम इस पॉइंटर को फ्री कर दें, है ना, फ्री द एलोकेटेड मेमोरी, तो कितनी जो हमने मेमोरी एलोकेट की थी उसको हम क्या कर दें, उसको हम अब फ्री कर दें, ताकि हमारे सिस्टम में बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े। क्लियर हो गया आपका? तो वो लिखा है मैलोक यूज कहाँ होता है, एलोकेट करने के लिए डायनेमिक मेमोरी को, और फ्री कहाँ यूज होता है, यूज डी एलोकेट, है ना, टू अवॉइड मेमोरी लीक, ताकि मेमोरी लीक्स ना हो, इसलिए मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए हम लोग फ्री का यूज करते हैं। क्लियर? तो एक बार चलते हैं अपनी प्रोग्रामिंग स्क्रीन पे, और कुछ प्रोग्राम्स को जैसे कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो गया आपका, पॉइंटर टू पॉइंटर हो गया, इन सब चीजों को हम लोग एक बार अपनी प्रोग्रामिंग स्क्रीन पे देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग आ गए हैं अपनी प्रोग्रामिंग स्क्रीन पे। ठीक है, और यहाँ मैं डाल देता हूँ पॉइंटर्स।
ठीक है, पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स के हम लोग अंदर पहले एक सिंपल प्रोग्राम देखेंगे पॉइंटर्स का, कि आखिर पॉइंटर्स जो है वो वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है तो इसे बढ़ा देता हूँ हम। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये हमारा हो गया, ठीक, इंटर करा हमने। अब क्या पहला काम क्या है हमारा, इंटीजर ले लेंगे हम, एक ए ले लिया हमने मान लो वेरिएबल, उसकी साइज मान लो दे दिया हमने 50 की, भाई ए में क्या स्टोर है 50 हमारा ए के अंदर स्टोर है। ठीक है, फिर हमने इंड लिया, यहाँ लगाया पॉइंटर, पॉइंटर, और यहाँ हमने पॉइंटर का नाम ले लिया p। इस p में हमें डालना क्या है, तो हमें डालना है एड्रेस, किसका एड्रेस, इस a का एड्रेस डालना है। तो हमने यहाँ पे इस a का एड्रेस इसमें अंदर डाल दिया। ठीक है, हम प्रिंटफ करा देंगे, प्रिंटफ करा दिया हमने, देखो यहाँ पे प्रिंटफ करा देंगे कि भाई वैल्यू क्या है a की, है ना, वैल्यू ऑफ a, क्या है वैल्यू ऑफ a, यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे जो भी होगी परसेंटाइल d, और कॉमा में दे दिया हमने यहाँ पे किसको, a को, तो यहाँ वैल्यू प्रिंट कर देगा a की। इसको तो कॉपी कर लेते हैं, अभी आगे काम आएगा हमारे, ये लो, है ना। फिर कह रहा है देखो अगले में क्या करा दें हम यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं कि भाई इस ए का एड्रेस क्या था, है ना, एड्रेस क्या था इस ए का एड्रेस, एक मिनट हिंदी आ गया, एड्रेस ऑफ ए को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं। क्लियर। तो अब हम लोग जब एड्रेस ऑफ ए को प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे अब एड्रेस कितना है इस ए का, ठीक है, कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका m%, है ना, m% a, m क्यों, क्योंकि भाई ये तो एड्रेस प्रिंट करता है, तो यहाँ पे हमारा एक एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको इतना। ठीक है, फिर क्या करना है देखो फिर हम क्या कराते हैं भाई, अब तो ये तो हमारा वैल्यू ऑफ ए हो गई और हमारा एड्रेस ऑफ ए हो गया। अब हम देखना चाहते हैं कि भाई जो हमारा पॉइंटर है, इसको हम लोग इतनी देर से यूज कर रहे हैं, पॉइंटर पॉइंटर रखिए, पॉइंटर क्या होल्ड करके रखा हुआ है ना, पॉइंटर, पॉइंटर का नाम क्या था, तो नाम था हमारा p, पॉइंटर p होल्ड्स, आखिर जो पॉइंटर p है वो क्या होल्ड कर रहा है, इसको करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, p करेंगे, क्योंकि हमें अभी यहाँ पे एड्रेस को प्रिंट करना है, यहाँ पे हम कर देते हैं p। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, और फिर इसके बाद इसको हम कॉपी कर लें पूरा, ये हो गया कॉपी, ये पेस्ट हो गया, हाँ नहीं, तो वैल्यू ऑफ ए, अच्छा एड्रेस हो गया, वैल्यू ऑफ ए, यहाँ पे पॉइंटर p होल्ड होना चाहिए ना, पॉइंटर p आखिर होल्ड क्या कर रहा है, सब चला गया यार, तो देखें, हाँ आ गया। ठीक है, ये कर लेते हैं हम कॉपी। तो आखिर जो पॉइंटर p है वो क्या होल्ड कर रहा है वो देखेंगे हम यहाँ पे p के थ्रू। अब आखिर जो वैल्यू कितनी है ना, पॉइंटर p में वैल्यू क्या है, तो यहाँ लिखा हमने वैल्यू ऑफ, वैल्यू एट एड्रेस स्टोर्ड इन p, कि भाई जब आपने पॉइंटर p ले रखा है, इस p को इस्तेमाल कर देते हैं क्योंकि ये पॉइंटर है ना, ताकि समझ में आए जो प्रोग्राम बनाए कि भाई इस p में क्या वैल्यू स्टोर है। तो हम जानते हैं वैल्यू स्टोर करने के लिए हम अपना डी लगाएंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे अपना पॉइंटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे लगा दिया हमने पॉइंटर, इन सब में हम दे देते हैं /n को, मैं कर लेता हूँ कॉपी, क्योंकि हमें हर लाइन में देना रहेगा /n नेक्स्ट लाइन के लिए। यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, यहाँ मैंने पेस्ट किया, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, तो दिस वाज अवर सिंपल प्रोग्राम ऑफ पॉइंटर्स, कि आखिर जो पॉइंटर्स कैसे वर्क कर रहे हैं। इसको रन करके देखते हैं क्या कोई एरर आ रही है हमारे पास, तो भी कोई एरर नहीं आ रही है। देखो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भाई वैल्यू ऑफ ए क्या है 50 है, एड्रेस ऑफ ए क्या है, ए का एड्रेस कितना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एड्रेस है ए का वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है कि भाई जो एड्रेस का है, जो मतलब ए का एड्रेस है वो इतना इतना देखो है, यहाँ पे -16048 वगैरह वगैरह देखो यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। ये पता है इतनी लंबी वैल्यू क्यों आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे दे दिया है परसेंटाइल डी, और हम जानते हैं कि एड्रेस के लिए हम लोग को p का यूज यहाँ पे करना रहेगा। तो देखो जब हमने यहाँ पे p का यूज किया तो क्या हुआ, अब इस a का एड्रेस यहाँ पे प्रिंट हो गया हेक्सा की फॉर्म में। ठीक है, और फिर पॉइंटर p के अंदर क्या है, तो हम जानते हैं कि पॉइंटर p में सिर्फ क्या है, वो भी तो एड्रेस ही तो है, तो वो भी देखो यहाँ पे एज इट इज सेम प्रिंट यहाँ पे एड्रेस उसका भी हो रहा है। क्लियर हो गया आपको। फिर वैल्यू कितनी है स्टोर एड्रेस में स्टोर, तो मैंने अपने डी दिया और क्या करा, आप यहाँ पॉइंटर p दिया, तो देखो जो a के अंदर वैल्यू थी वही वैल्यू कहाँ स्टोर हो गई, वही वैल्यू भाई पॉइंटर p के अंदर स्टोर हो गई। और अब हम इस वैल्यू को कहीं पे भी अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग लास्ट में देख लेते हैं एक जो इम्पोर्टेंट था डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का, कि जो मेमोरी एलोकेशन है वो कैसे डायनेमिकली यहाँ पे होता है।
ठीक है, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं, बस को डिलीट मार देते हैं पूरे को। ये हो गया पूरा सब डिलीट। ठीक है, और यहाँ पे हमें करना क्या रहेगा, यहाँ पे हमें इंक्लूड, यहाँ हम जो इसकी लाइब्रेरी है STLIB, इस लाइब्रेरी को हम लोग यहाँ पे हेडर फाइल को लिख लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, यहाँ कह लो, है ना। अब हमें क्या कहते हैं मेन फंक्शन, उसमें हमें क्या देना है, इंटीजर दिया, हमें एक पॉइंटर को इनिशियलाइज करना है, तो हमने पॉइंटर p को कर लिया। अब इस p के अंदर वैल्यू कौन सी रहेगी, तो हम जानते हैं कैसे इसको लेते हैं, तो पहले क्या रखा हमने इंटीजर, फिर क्योंकि ये पॉइंटर है तो पॉइंटर के अंदर वैल्यू क्या है, तो हमने लिखा मैलोक फंक्शन का यूज किया। मैलोक फंक्शन क्या करता है हमारा, 5 लिखा हमने, क्यों, क्योंकि भाई 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो वैल्यू को अपनी 5, और यहाँ क्या दिया, यहाँ हमने साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज किया, और सदफ किसके अंदर आएगा हमारा, वो आएगा हमारा इंड के अंदर। क्या इंड का साइज कितना होता है वो यहाँ पे क्या करेगा, स्टोर करेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देगा 5 से, उतनी मेमोरी का जो मैलोक है वो इनिशियलाइज कर देगा, इसके लिए एलोकेट कर देगा। क्लियर हो गया आपको। तो हमारे देखो मेमोरी जो एलोकेट है वो यहाँ पे हो गई है। हम यहाँ पे कंडीशन दे देते हैं if p इक्वल टू नल, p इज डबल इक्वल नल, अगर p में क्या हो भाई, नल हो, ठीक है, नल वैल्यू है यहाँ पे p में, तो प्रिंटफ कर देगा वो, क्या प्रिंटफ कर देगा यहाँ पे कि भैया कि जो मेमोरी एलोकेशन था, मेमोरी एलोकेशन फेल्ड, है ना, कि जो मेमोरी एलोकेशन है वो क्या हो गया है, वो हो गया है अब फेल, और हमने दे दिया यहाँ पे स्लैशन, इसको हमने कर दिया बंद। ठीक है, और कर देगा यहाँ पे क्या, रिटर्न 1 को ये रिटर्न कर देगा। क्लियर हुआ आपको ये। अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेगा, फॉर लूप स्टार्ट करा हमने, यहाँ पे कहाँ से जाएगा हमारा, इंट में i इक्वल टू 0 चलेगा लूप, कहाँ तक जाएगा हमारा, i ग्रेटर देन 5 तक हमारा लूप जाएगा। फिर हमने i में क्या करा दिया, i में करा दिया हमने इंक्रीमेंट, ठीक है, ब्रैकेट को स्टार्ट किया हमने, देखो यहाँ पे। फिर करना क्या है, देखो हमें p एरे ऑफ i कि किसके इक्वल होगा, ये इक्वल है, इसके अंदर वैल्यू किसकी आएगी, i+1 की वैल्यू हम यहाँ पे स्टोर करा देते हैं, किसके अंदर, अपने p के अंदर। ये क्या करेगा, ये असाइन करेगा वैल्यू को जो भी मेमोरी एलोकेट कर रही है। क्लियर, ठीक। फिर देखो क्या करेंगे, अगर चलाएंगे लूप फॉर का हम लोग यहाँ पे फॉर, अब इस लूप में क्या होगा, इंट i इक्वल टू 0 टू कहाँ चलेगा लूप हमारा, i ग्रेटर देन 5, और i में इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, ये लगाया हमने यहाँ ब्रैकेट अपने वाले। फिर हम क्या करेंगे, प्रिंटफ करेंगे, प्रिंटफ में क्या प्रिंट करा देंगे, देखो %d और कॉमा में p ऑफ i, है ना, इस i की जो पॉइंटर की वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। ठीक है, अब जो तुम्हारी प्रिंट हो जाएगी वैल्यू, तो क्या करेंगे हम लोग, तो अब हमें काम क्या करना है, अब हमें करना है, देखो हमारा ये लूप फॉर वाला क्लोज हो गया, ये लूप हम लोग का ऊपर भी क्लोज हो सकता था, तो देखते हैं ना। फिर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम यहाँ क्या करेंगे, हम इस वाले अपने वैल्यू को अब क्या करते हैं, फ्री कर देते हैं ना, तो फ्री हमने कर दिया किसको, पॉइंटर p को, तो फ्री p, है ना, फ्री p, हमने पॉइंटर फ्री p को अपने फ्री कर दिया, उसके अंदर जो मेमोरी एलोकेट थी उसको हमने फ्री कर दिया, और हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। प्रिंट करके देखते हैं क्या वैल्यू प्रिंट कर रहा है। देखो यहाँ पे एरर दिखा रहा है प्रिंटफ में 30 नंबर लाइन, ओके, प्रिंटफ में एरर दिखा रहा है PRINT होता है ना, NT, ये गलती उससे कई बार होती है। देखो आउटपुट आ रहा है 1000, फिर 1200, फिर 123, क्यों ऐसा आ रहा है पता है, ऐसा यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इस वाले ब्रैकेट को यहाँ पे बंद नहीं किया, हमने यहाँ पे आगे बंद कर दिया है। ठीक है, ये ब्रैकेट यहीं पे क्या होगा, क्लोज हो जाएगा हमारा। और अंदर देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 1 2 5 करके हमारा आउटपुट आ रहा है, तो पहली बार में 1 प्रिंट कर देगा, अगली बार में 2 प्रिंट कर देगा, फिर 3 कर देगा, फिर 4 कर देगा, और फिर एंड में हमारा 5 को ये प्रिंट कर देगा, और हमारी जो पॉइंटर की मेमोरी है उसको क्या करेगा, उसको ये फ्री कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा लेक्चर आज का, जिसमें हम लोगों ने समझा कि आखिर जो पॉइंटर्स हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, पॉइंटर्स ऑफ एरेज क्या होती हैं, पॉइंटर ऑफ फंक्शन क्या होते हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है, और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन भी यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस कोर्स जो PDF नोट्स हैं ये बहुत ही बेस्ट नोट्स हैं, अच्छे नोट्स हैं, सिंपली भाषा में हर एक चीज़ को एक्सप्लेन यहाँ पे किया गया है। तो इसको परचेज करना हो तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दी गई हुई है,
इसके साथ ही में जो अगली क्लास रहेगी वो रहेगी फाइल हैंडलिंग में, जो कि एक ऑल्सो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। ख्याल रखिए अपना और अपनों का, और जय हिंद।